अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो थंबनेल में आज का सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, जंग ख़त्म होती सी लग रही है। न्यू ऑडियंस लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे सब लोग क्लिक करें ताकि इस वीडियो की रीच मज़ीद आगे से आगे बढ़े। लाइक पर भी लाजमी क्लिक कर देगा। आज पूरा दिन ऑयल की वजह से इंडेक्स ने बिल्कुल परफॉर्म अच्छा नहीं करा। 1,65,000 पर इंडेक्स ओपन होकर ट्रेड कर रहा था, पर जैसे ही सेलिंग के वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुए तो इंडेक्स ने बड़ी तेज़ी के साथ पॉइंट लूज़ करना शुरू कर दिया और गिरता हुआ 163 से 164 से गिरता हुआ 162 161 800 तक का इंडेक्स ने लो लगा दिया। 3700 से ज़ायद पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ कर दिए हैं। सिर्फ देखें, आप लोगों को ये नहीं भूलना कि वॉर की वजह से और बढ़ते ऑयल की कीमत की वजह से इंडेक्स ने आज बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ निकलना शुरू कर दिया। KC 100 का 160 से रिवर्सल लेना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है और 164 पे आ गया। देन फिर आप लोग बुलिश रैली दोबारा न्यूटी के साथ ऊपर की तरफ निकलते देखेंगे शेयर्स को। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स की भी बाय कॉल दे दूंगा। इतने भी लोग इस ग्रुप पे जो कि मैं सामने आप लोगों के कैजुअल लेके आ रहा हूँ ना, ये मैंने पेड व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया है। तो इस ग्रुप में लाजमी ऐड होने के लिए आप लोग जो नंबर मैं सामने आप लोगों के 0314206981, तो इस दिए गए नंबर पर लाजमी कांटेक्ट करिए और इस ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता करिए। फ़ीस मैंने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी, 3000 है। 3,000 रुपये फ़ीस है। अकाउंट IBN नंबर आप लोगों के सामने मैं जो स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ इस पर लिखा हुआ आ रहा है। अदरवाइज़ इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी डिटेल आप लोग पता कर सकते हैं। बैंक का नेम है HMB। अभी मेट्रोपॉलिटन इंडेक्स जो कि 164 का सपोर्ट लेवल, इसको भी बड़ी तेज़ी के साथ बिल्ड कर गया और गिरते हुए 161,800 पे हो गया है बंद। अब 160 से इंडेक्स जाके रिवर्सल लेगा। कल मुमकिनात में से है कि मुझे तेज़ी लग रही है और स्लोली ग्रेजुअली करते हुए इंडेक्स आप लोगों को 162 163 यानी कि आप ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आज सेलिंग प्रेशर सिर्फ ऑयल की वजह से ही रहा और ऑयल की वजह से ही शेयर्स ने परफॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं करे। $105 तक ऑयल चला गया था, अब गिरते हुए $100 से भी अंदर आ गया। लेकिन मज़ीद ऑयल गिरता है तो दैन आप लोग जो है ना शेयर्स में रिकवरी देखेंगे, यानी कि ऑयल के अगेंस्ट शेयर चलते हैं। ऑयल गिरता है तो लाजमी सी बात है कि शेयर्स ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऑयल बढ़ेगा तो शेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आप लोगों को माइंड में ये रख लेना है कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के मजबूत हैवी वेट शेयर्स में ही काम करना है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसे कचरा शेयर में आप लोग काम करेंगे तो गलती आप लोगों की होगी, ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मैंने ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया है पेड, ताकि इतनी भी लोगों के सवालात होते हैं ना मार्केट टाइम में, तो मुझे आप लोग पर्सनल पे भी कर सकते हैं, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देख के सवालात के आंसर आप लोगों को दूँ। जंग मुझे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जंग मुझे ख़त्म होती सी लग रही है, क्योंकि पीस टॉक चल रही है, टेबल टॉक चल रही है। हमारे वज़ीर दाखिला भी ईरान तेहरान गए हुए हैं और जो बातचीत है वो जारी हो सारी है, यानी कि जंग जैसे ही ख़त्म होने की तरफ जाती है या एक खबर आ जाए कि जंग अब ख़त्म हो गई है, तो देन आप लोगों को इंडेक्स ने 2 से लेकर 3 दिन के अंदर 170 180 से भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। क्योंकि आज तो इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं करा, लेकिन लोग पूरा दिन परेशान रहे। जबकि मैंने आप लोगों को ग्रुप के मैं सामने कुछ शॉर्ट्स स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, तो इस ग्रुप में देखिए मैंने आप लोगों को किस तरह मुकम्मल गाइड करा। यहाँ तक कि लोग परेशान हो रहे थे, लोग डर रहे थे, लोग घबरा रहे थे कि अब क्या होगा, मेरे शेयर्स का क्या होगा। जो मैं सामने आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को मोटिवेट ही रखा। मैंने आप लोगों को बताता रहा, यानी मैं बोलता रहा कि डिप पे बाइंग बनती है, डिप पे शेयर्स को आप लोगों को बाय करना है, इसको बाय करें, इसको सेल करो। ऑयल अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ऑयल अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेवल ये बनता है। कुछ खबरें भी मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ ग्रुप पे, तो मैं लाजमी आप लोगों को ये बात कह दे रहा हूँ कि इस ग्रुप पे लाजमी आइए, क्योंकि ये इतनी कम फीस है कि आप लोग एक ट्रेड से ग्रुप की फ़ीस निकाल सकते हैं। आप कौन से शेयर्स में मुझे लग रहा है कि तेज़ी आ सकती है, यानी कुछ चांसेस है अप ट्रेंड के, यानी कि इनमें अप ट्रेंड आएगा। तो एंग्रो होल्डिंग की बात कर लेता हूँ ना, एंग्रो एच इसका कोड है, तो लाजमी एंग्रो एच को आप लोग, अगर आप लोगों ने आज भी इसको बाय नहीं करा है तो लाजमी आप लोग कल इसको बाय करिएगा। 256 रुपये के रेट पे, यानी कि बहुत ही डिप है। एंग्रो होल्डिंग जो है वो चला गया है और इसमें तेज़ी आएगी, इसमें जंप आएगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये जो है ना सपोर्ट लेवल पे जाके रुक के तेज़ी के साथ ना विद वॉल्यूम्स ऊपर निकला है। तो अब मुझे यही लग रहा है कि ये जो है ना ऊपर जाए, क्योंकि देखिए बजट भी तो बन रहा है ना। मार्केट रुक इसलिए भी रही है कि बजट की वजह से, क्योंकि बजट में कौन सी कंपनीज़ पर टैक्सेस लगते हैं, कौन सी कंपनीज़ पर टैक्सेस हटते हैं। लेकिन जैसे ही बजट हो जाएगा क्लियर, सही तरीके से हो जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा, तो दैन फिर मार्केट जो है वो रिकवर होगी बड़ी तेज़ी के साथ। फिर वो शेयर्स जो कि बजट के बेनिफिशियरी हैं, जिन पर टैक्सेस कम होंगे, तो वो शेयर्स आप लोगों को अच्छे परफॉर्म करते और ऊपर निकलते दिखाई देंगे। इस तरह मैंने आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग की बाय कॉल दी ना, कि एंग्रो होल्डिंग को लाजमी आप लोग बाय करें, इसको अभी से एक्यूमुलेट करते रहिए, प्रॉफिट्स अच्छे आप लोगों को ये शेयर दे के आएगा। इस तरह से एक और मजबूत कंपनी का शेयर ONGC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, 305 रुपये का सपोर्ट लेवल, इसका बड़ा ही मजबूत सपोर्ट लेवल है और 305 रुपये के रेट से मैं श्योर कह रहा हूँ
कि ये ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगी 305 रुपये के रेट पे। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और किसी शेयर में आप लोगों को लॉस है, आप लोग ग्रुप पे ऐड है ना, व्हाट्सअप ग्रुप पे पेड, मुझे आप लोग बताएं पर्सनल पे, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देख कर सवालात के आंसर आप लोगों को पर्सनल पर ही दे भी दूँ, क्योंकि देखिए डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर। टॉप 10 शेयर्स में ऐसे मैंने आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग की बाय कॉल दी, या OGDC है, इसको आप लोग बाय कर सकते हैं, सिस्टम से इसको आप लोग लोअर रेट पे एकोमोडेट कर सकते हैं। कोई चीज़ आप लोग ये करेंगे सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स में, या थर्ड ईयर के शेयर्स में तो आप लोग हरगिज़ काम नहीं करिए, क्योंकि थर्ड ईयर के शेयर्स में इससे पहले भी लोगों ने जो है ना अपना सरमाया, अपना कैपिटल भरपूर तरीके से लूज़ करा, और लोगों को पता भी नहीं होता खबरों के बारे में। इसीलिए तो मैं आप लोगों को जो खबरों की अपडेट्स दे रहा हूँ ना ग्रुप पे भी, कि लाजमी स्टॉक मार्केट में आप लोग काम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम पोर्टफोलियो है या ज़्यादा आप लोगों का पोर्टफोलियो वर्थ है, लेकिन एटलीस्ट इस ग्रुप पे लाजमी आप लोग आइए, ताकि इन दी एंड फ़ायदा आप लोगों को हासिल हो इस ग्रुप में आने से। इसके अलावा देख लेता हूँ सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन में, तो कई सारे आए हुए हैं। पेज तो मैंने आप लोगों को मना करा हुआ है, तो पेज को आप लोग सेल कर दिएगा। इसके अलावा सवाल एक भाई का आया हुआ है कमेंट सेक्शन में, बीको का। बीको आप लोग बाय कर सकते हैं, बीको स्टील की मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन पहले भी बाय कॉल दी थी, तो डिप पे बीको स्टील को एकोमुलेट कर सकते हैं। हैश कॉल का वेट करिए, क्योंकि हैश कॉल 94 से ऊपर निकलता है दैन इसकी डायरेक्शन क्लियर है, क्योंकि आज सेलिंग प्रेशर की वजह से ऑलमोस्ट सारे ही शेयर्स गिरे हैं। कल सेलिंग एब्जॉर्ब होती ही दिखाई देगी फर्स्ट हाफ में, 1-2 घंटे की मार्केट में आप लोगों को वॉच करके गाइड करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है। इसके अलावा देख लेता हूँ सवाल लोगों का आए हुए हैं। फौजी फूड्स का आपने बताया, फौजी फूड तो आज भी कंटिन्यूसली गिरता रहा, तो अब क्या फौजी फूड को बाय करना बनता है? 15 रुपये तक का हम वेट कर लें, जगह 15 रुपये के रेट पे ये आता है तो तब हम बाय करेंगे। आज 17 रुपये तक का फौजी फूड ने लो लगा दिया, लेकिन मैं आप लोगों को लो पे दे बाय कॉल्स की दे रहा था ना, लेकिन 16.5 रुपये का सपोर्ट लेवल या 16 रुपये तक का, अब ये इन दोनों में से कोई सी भी रेट पे आता है तो लाजमी आप लोग फौजी फूड को बाय करें। एटलीस्ट आप लोग कैपिटल गेन सोच कर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, आगे ट्रेडिंग करते रहें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को सारे इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स की ही बाय कॉल दे रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को फास्ट केबल्स की बाय कॉल दी, या कई सारे ऐसे शेयर्स की बाय कॉल देने, तो आप लोग कोशिश करा करें कि अपनी वर्किंग भी कर लें, देन आप लोग इन शेयर्स में काम करिए। क्योंकि देखिए मार्केट में इस टाइम मौके बहुत हैं, मार्केट में मौके बहुत है, जंग जब तक चल रही है, या जो शॉक्स आफ्टर शॉक्स वॉर के हैं, जैसे इराक ने हमला कर दिया, या यूएई ने हमला कर दिया इराक पे, इराक ने हमला कर दिया यूएई पे, या ईरान ने दोबारा हमला कर दिया, इस तरह की जो है खबरें वो आती रहेंगी। कुछ खबरें रियलाइज़ भी होंगी, इस तरह देख लें आज रियलाइज़ खबर इराक की, जिस वजह से इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ करें। तो इस तरह की खबरों में आप लोगों को डिप पे चुन चुन के शेयर्स को जमा करने लगे, जैसे ही रिकवरी आती है दैन प्रॉफिट्स हमें स्टॉक्स में अच्छे हों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बस 1.60 से रिवर्सल लेना इंडेक्स के लिए कल बहुत ज़रूरी है। रिवर्सल ले गया दैन पर आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना मजबूत हैवी वेट फर्स्ट ईयर के शेयर्स में बाइंग देखने में आएगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, अल्लाह हाफिज़।